नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 फेस मोटर पे अगर एक फेस फेल हो जाए तो हमारी मोटर पे क्या इफेक्ट होगा। मान लीजिए हमारे पास में एक 3 फेस की मोटर है जो रनिंग कंडीशन में है। अगर उसका एक फेस लॉस हो जाता है तो उस मोटर पे क्या इफेक्ट होता है। और मान लीजिए यही मोटर बंद कंडीशन में है, उस कंडीशन में हम इसको चालू करने के लिए जाएंगे तो ये मोटर रनिंग करेगी कि नहीं करेगी। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में इंडक्शन मोटर के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी ये वीडियो आपके बेसिक नॉलेज के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इस वीडियो का अंत तक पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि हमारी 3 फेस सप्लाई में फेस फेलियर क्या होता है और हमारी सप्लाई में फेस फेल होने का रीज़न क्या होता है। दोस्तों, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हमें 3 फेस सप्लाई की ज़रूरत होती है, जिनको हम रेड, येलो, ब्लू फेस कहते हैं। अगर इन तीनों फेस में से किसी भी एक फेस में सप्लाई ब्रेक हो जाती है तो हम उसको फेस फेलियर कहते हैं। अब बात करते हैं कि फेस फेलियर होने के रीज़न क्या होते हैं। तो फेस फेलियर का सबसे पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि जिस केबल से हमारी 3 फेस सप्लाई आ रही है तो उसमें से किसी एक कंडक्टर का कट जाना या टूट जाना या फिर डैमेज हो जाना। तो ये पहला रीज़न हो सकता है फेस फेलियर का। और दूसरा रीज़न प्रॉपरली कनेक्शन ना होना या फिर वाइब्रेशन की वजह से हमारे टर्मिनल का हट जाना या फिर आर्किंग की वजह से हमारे टर्मिनल पे कार्बन आ जाना। और तीसरा रीज़न हो सकता है कि हमारे कनेक्शन के जो टर्मिनल है वो प्रॉपरली टाइट नहीं किए हुए हैं। और फोर्थ रीज़न ये हो सकता है हमारी सप्लाई में लगे फ्यूज़ या सर्किट ब्रेकर में से किसी एक फेस का ओपन हो जाना। और फेस फेलियर का फिफ्थ रीज़न ये भी हो सकता है हमारी सप्लाई में जो डिवाइसें लगती हैं, जैसे स्टार्टर, कॉन्टैक्ट रिले, कॉन्टैक्टर, तो इनमें से किसी डिवाइस का बर्न हो जाना या फिर कोई टर्मिनल जल जाना। तो दोस्तों, ये तो रीज़न होते हैं हमारी फेस फेलियर होने के। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे। हमारी 3 फेस की मोटर में अगर एक फेस फेल हो गया तो हमारी मोटर पे क्या इफेक्ट होगा। तो दोस्तों, जब भी हम इंडक्शन मोटर को देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नज़र आता है। इन दो पार्ट को हम एंड बेल बोलते हैं और इसकी शाफ्ट में दोनों साइड में बेरिंग है और इस बीच वाले पार्ट को हम रोटर कहते हैं। और इस रोटर में छोटे छोटे विंग लगे हैं जो हमारी मोटर को कूलिंग करते हैं और इस पार्ट को हम स्टेटर बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा जो वायरिंग बॉक्स है और इस मोटर के पीछे की साइड में एक पंखा लगा है जो हमारी मोटर को ठंडा करने का काम करता है। तो दोस्तों, इस मोटर में जो मेन पार्ट होता है वो इसका स्टेटर होता है और इस स्टेटर में हम कॉपर वायर से वाइंडिंग करते हैं और ये वाइंडिंग होती है वो 3 फेस वाइंडिंग होती है। हमारे घरों में जो मोटरें काम में ली जाती है वो सिंगल फेस वाइंडिंग होती है और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो मोटरें काम में ली जाती हैं उनमें 3 फेस वाइंडिंग की जाती है। और इस 3 फेस वाइंडिंग की मोटर को चलाने के लिए भी 3 फेस सप्लाई की ज़रूरत होती है। आप यहाँ पे 3 वाइंडिंग देख सकते हो। ये इसकी पहली वाइंडिंग है, ये इसकी दूसरी वाइंडिंग है और ये तीसरी वाइंडिंग है। अगर आप इस वाइंडिंग को देखेंगे तो ये वायर यहाँ से स्टार्ट होते हुए दूसरी स्लॉट में वाइंडिंग होते हुए एंड हो रहा है, तो इसको हम एक वाइंडिंग कहते हैं। और इसी तरह पूरी तीनों वाइंडिंग की जाती है और आपस में इनको लिंक कर दिया जाता है। तो इस तरह से इस स्टेटर में इसकी वाइंडिंग की जाती है। और जब हम इस वाइंडिंग को 3 फेस सप्लाई देते हैं तो इसमें हम 120 डिग्री एंगल फेस शिफ्ट पे सप्लाई देते हैं। और 120 डिग्री एंगल फेस शिफ्ट पे सप्लाई देने का मतलब है हम इस मोटर को बैलेंसिंग सप्लाई दे रहे हैं। और 120 डिग्री एंगल फेस शिफ्ट की वजह से इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और इसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा रोटर है वो घूमने लगता है। दोस्तों, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है तो वो भी एक चुंबक की तरह होती है। परमानेंट मैग्नेट होती है तो उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी देने की ज़रूरत नहीं होती है। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम पावर सप्लाई दे के जनरेट करते हैं। जितनी देर हम वाइंडिंग में पावर सप्लाई देंगे तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती रहेगी जो हमारी मोटर को चलाने का काम करती है। तो इस तरह से हमारी 3 फेस की मोटर वो स्मूथली चलती रहती है। अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। अगर यह मोटर प्रॉपरली रन कर रही है उस समय अगर हमारा एक फेस फेल हो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, इस मोटर पे जो सबसे पहला इफेक्ट होगा, जो हम 3 फेस में 120 डिग्री एंगल शिफ्ट पे जो सप्लाई दे रहे थे वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जब हम तीनों फेस से इसको प्रॉपरली सप्लाई दे रहे थे तो हमारी जो तीनों वाइंडिंग है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी वो इक्वल हो रही थी। किसी भी एक फेस के फेल होने के बाद में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी वो अनबैलेंस हो जाएगी, यानी कि इक्वल नहीं होगी। तो इसका इमीडिएट इफेक्ट ये होगा कि जो हमारी मोटर रनिंग कर रही थी वो हमिंग की आवाज़ करने लगेगी, क्योंकि इस मोटर का रोटर स्मूथली घूम रहा था, उसको अब 2 ही एंड पे ज़्यादा फोर्स मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो मोटर स्मूथली चल रही थी तो वो एक तो हमिंग की आवाज़ करेगी और उसकी स्पीड है वो अचानक कम हो जाएगी। और मोटर की स्पीड कम होने की मेन वजह ये है उसके तीनों फेस से जो इक्वल सप्लाई मिल रही थी वो अनबैलेंस हो गई
पहले इस मोटर को 3 फेज से सप्लाई मिल रही थी, लेकिन एक फेज के फेल होने के बाद इसका पावर लॉस हो जाता है, तो उसको पहले जितनी ताकत नहीं मिलती है। यानी कि पहले इसको हर फेज से 220 वोल्ट सप्लाई मिल रहे थे, वो सिर्फ 2 फेज से मिलेंगे। और जब भी हम मोटर को सप्लाई देते हैं तो उसमें वोल्टेज के साथ साथ उसमें एम्पियर भी साथ में फ्लो करता है। तो मान लीजिए हमारी जो 10 एम्पियर की मोटर थी, तो ये हर फेज से 10 एम्पियर इसमें फ्लो हो रहा था। और जैसे इस मोटर का एक फेज फेल हो जाता है, तो ये बाकी के बचे 2 फेज से इसकी पावर लेने की कोशिश करती है। और जब मोटर ज़्यादा पावर खींचने की कोशिश करती है, तो उस समय इसकी वाइंडिंग है वो हीट करने लगती है। अगर इस मोटर को कंटिन्यूसली 2 फेज पे चलाएंगे तो हो सकता है कि कुछ देर बाद में इसकी वाइंडिंग है वो जल सकती है, क्योंकि हम जो कॉपर वायर से वाइंडिंग करते हैं तो उसके ऊपर एक इंसुलेशन लगी होती है, और वो इंसुलेशन है वो कुछ देर हीट करने के बाद में जल जाता है, और इस तरह से हमारी मोटर है वो जल सकती है। और मोटर पे जो तीसरा इफेक्ट होगा वो इसकी लोड कैपेसिटी पे होगा। मान लीजिए ये मोटर जितना आउटपुट हमें पहले दे रही थी, अब वो उतना पावर आउटपुट में नहीं देगी। तो दोस्तों ये इफेक्ट तो हमारी रनिंग कंडीशन की मोटर है उसके साथ होगा। और मान लीजिए हमारी मोटर बंद कंडीशन में है और उसमें एक फेज फेल हो गया है, तो उसको हम चालू करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है वो मोटर ना चले, और चल भी जाए तो वो वाइब्रेशन के साथ में चलेगी। और ये मोटर नॉर्मल कंडीशन में जितना लोड चला सकती है, फेज फेलियर की कंडीशन में उतने लोड को नहीं चला पाएगी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।